नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। औरतों में कंसीव करने की समस्या और मर्दों की 5 सबसे झूठी सोच जिसके कारण वो जल्दी पिता नहीं बन पाते, इसके विषय में आज मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत बड़ी समस्या है और पुरुषों में जो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी झूठी सोच जिसके कारण आज बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें हैं जो कि कंसीव अगर नहीं कर पाती, बच्चे पैदा नहीं कर पाती, तो वो कहीं ना कहीं इन मर्दों की जो ये 5 सोच हैं, झूठी सोच हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार होती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा एक साइंटिफिक चैनल्स है। अगर आपको किसी भी सिम्टम्स, किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ या अन्य किसी रिपोर्ट्स के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर दिन एक नया वीडियो और नए डिजीज़ और जो महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपसे मैं शेयर कर पाऊँ, ताकि वैसे लोग जो अपनी कुछ समस्याओं को डॉक्टर के पास रखने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहुत दूर हैं, उनसे जाकर हम अपनी समस्याओं को बता नहीं पाते, तो मैं उनकी हेल्प करूँगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं उन 5 सबसे झूठी सोच को बताता हूँ। सबसे पहला कि अगर कोई माता या बहन कंसीव नहीं कर पाती जल्दी, तो मर्दों की सबसे पहली सोच ये होती है कि कहीं न कहीं हमारी जो वाइफ हैं या हमारी जो माताएं बहनें हैं उनमें ही किसी न किसी प्रकार की कोई कमी होगी। ये एक पहली सोच है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों में होने वाले जो स्पर्म होते हैं, क्योंकि पुरुषों को ये सोच होती है कि उनकी स्पर्म की जो संख्या है या उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है और उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत है वो स्त्री में है, वो औरत में है। तो ये सोच रखने वाले हमेशा अपनी जो माताएं बहनें हैं या जो उनकी वाइफ हैं उनकी वो जांच कराते हैं और अपनी वो जांच नहीं करा पाते, तो इस प्रकार उन्हें कंसीव करने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं तो कभी कभी इन सब चीज़ों पे भी उन्हें कुछ डिस्कशन करनी पड़ती है या करते हैं, तो हम लोग उन्हें एडवाइस करते हैं। तो कभी कभी कोई पेशेंट्स ऐसा भी आता है जो बताता है कि सर हमारा स्पर्म काउंट अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनमें अल्कोहल और धूम्रपान की जो है सेवन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं। तो इस कंडीशन में आपके स्पर्म की क्वालिटी, जो कि एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो नहीं बन पाती। और हमेशा कंसीव करने में, किसी लेडीज़ को कंसीव करने में हस्बैंड का स्पर्म काउंट के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप कंसीव कर भी जाती हैं तो भी वो मिसकैरेज हो जाता है। तो ये समस्या पुरुषों में है, लेकिन पुरुष ये सोचते हैं कि उनमें इस तरह की अल्कोहल या धूम्रपान या अपने लाइफ स्टाइल में जो वो काफ़ी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, ड्रग्स वगैरह, जिससे उन्हें लगता है कि ये हमें इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ये सोच भी उनकी गलत है। तीसरा,
सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपके अंदर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी कम है तो भी आप कंसीव करने में, आपकी वाइफ कंसीव करने में काफ़ी परेशानियों का सामना कर सकती हैं। तो इसे ठीक करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्पर्म काउंट को कैसे ठीक करते हैं, स्पर्म काउंट की क्वालिटी को कैसे ठीक करते हैं। इसके विषय में मैं बाद में चर्चा करूंगा। चौथा, अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है और स्पर्म की काउंट ज़्यादा है, एक सामान्य है, तो मर्दों में ये एक सोच उत्पन्न होती है। वो ये कहते हैं कि हमारी तो स्पर्म की काउंट अच्छी है, एक सामान्य है, कमी हमारे औरतों में है, उनमें है। इस सोच के कारण हमेशा जो है औरतों के उपचार, उनके इलाज कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और इधर मर्द के जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी अगर सामान्य है, क्योंकि वो स्पर्म की क्वांटिटी कभी कभी घटती और बढ़ती भी है, तो वो क्वांटिटी उनकी सामान्य है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें वो एक्टिविटी नहीं है जो एक स्पर्म के में चाहिए, जो कि आपके लेडीज़ के ओवरी तक और उनके यूट्रस तक वो एक सफ़र को तय कर सके, क्योंकि उसमें उसे एक सफ़र तय करना पड़ता है और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये एक मानसिक सोच है मर्दों की कि अगर हमारे स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी है तो कमी हमारे औरतों में है। और पांचवा सबसे बड़ा, कभी कभी मर्द की ये सोच होती है कि हमारी आयु जो है वो अगर ज़्यादा हो गई है लेकिन उसके बावजूद हम बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं, तो हाँ ये ऐसा होता है क्योंकि स्पर्म जो है वो मर्दों में आयु के मतलब ज़्यादा आयु होने के बावजूद बनता है। जैसे 50-60 के एज में भी अगर कभी चले जाते हैं तो एक तरह से मिरेकल्स ही होता है, लेकिन वो होता है, उसमें स्पर्म की काउंट और स्पर्म की क्वालिटी बनती है, क्योंकि वो हमेशा जब तक मनुष्य जिंदा रहता है या एक एज तक चला जाता है, जैसे 80-90 तक भी चला जाता है, फिर भी उसमें स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बनती ही रहती है। तो ये सोच भी मर्दों की एक सबसे बड़ी सोच है, गलत सोच है, क्योंकि जैसे जैसे मर्द की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी वो वीक होती जाती है, क्वांटिटी भी कम होती जाती है और क्वालिटी भी कमज़ोर होती जाती है। और एक मर्द को बच्चे पैदा करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की एवरेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपनी वाइफ को कंसीव करा सकता है या कंसीव हो सकती है उनकी वाइफ। तो ये कुछ ऐसे सोच हैं मर्दों के जिनमें वो कहीं ना कहीं बच्चे ना पैदा होने के जिम्मेवार साबित होते हैं। और ये हम आपको आने वाले वीडियो में आपसे ये शेयर करेंगे कि अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स या कौन से ऐसे मील्स या फूड्स लेने चाहिए या ऐसे कौन से पिल्स लेने चाहिए जिससे कि हमारे स्पर्म की काउंट संख्या और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, इम्प्रूव हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें।